अब 5 वर्ष की संविदा से शुरू हो सकती है सरकारी नौकरी। तो गाइस, ये प्रदेश सरकार से ये न्यूज़ आ रही है, जो कि मेरे अकॉर्डिंग तो बहुत ही दुख की बात है कि ऐसी न्यूज़ आ रही है। इसमें क्या है, न्यूज़ आगे देखते हैं। इसमें बोला है कि समूह ख व ग की भर्ती प्रक्रिया में बड़े बदलाव की तैयारी। प्रदेश सरकार, इनका कहना है प्रदेश सरकार समूह का व समूह ग की भर्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव करने का विचार कर रही है। प्रस्तावित व्यवस्था में चयन के बाद कर्मचारियों को शुरुआती 5 वर्ष तक संविदा के आधार पर नियुक्त करने की योजना है। यानी कि एक व्यक्ति पहले वो ग्रेजुएशन करे, फिर कोई तो पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर लेता है, ठीक है। तो 12 + 5 ईयर ये हो गया, तो 17 ईयर, ठीक है। इसके बाद वो बीएड करे, ठीक है, 2 ईयर का, तो हो गया 72, 19 ईयर। इसके बाद वो सीटेट निकाले, टेट निकाले, सुपर टेट निकाले। इसके बाद बहुत ही मुश्किल से, आसानी से तो गवर्नमेंट जॉब मिलती नहीं है, बहुत ही मुश्किल से गवर्नमेंट जॉब मिले, तो उसमें भी वो 5 साल संविदा पे रहे, ठीक है। और संविदा पे ये हमें 10-12 हज़ार रुपये पकड़ा दे, बस उतने में हम खुश हो जाएं। इसके बाद भी इसके आगे की न्यूज़ सुनिए जरा। 5 वर्ष की कठिन संविदा सेवा के दौरान जो छटनी से बच पाएंगे, बड़े ध्यान से सुनिएगा ये लाइन, 5 वर्ष की कठिन संविदा सेवा के दौरान जो छटनी से बच पाएंगे उन्हें मौलिक नियुक्ति मिल सकेगी। तो गाइस, सबको समझ आ रहा है कि 5 वर्ष की छटनी, अभी उनको छटनी करनी है, मतलब इतना करके आप आए हो, इसके बाद भी आपको छांटना है, ठीक है। आगे की न्यूज़ सुनिए। आगे की न्यूज़ है, शासन का कार्मिक विभाग इस प्रस्ताव को कैबिनेट के समक्ष विचार के लिए लाने की तैयारी कर रहा है। इस प्रस्ताव के विभागों से राय मशवरा शुरू कर दिया गया है। वर्तमान में सरकार अलग अलग भर्ती प्रक्रिया से चयन के बाद संबंधित स्ववर्ग के सेवा नियमावली के अनुसार 1 या 2 वर्षों के लिए प्रोबेशन पर नियुक्ति देती है। इस दौरान कर्मियों को नियमित कर्मी की तरह वेतन एवं अन्य लाभ दिए जाते हैं। अब इस जो अगली लाइन है, इस पे जरा गौर फरमाइएगा। वे वरिष्ठ अफसरों की निगरानी में, ठीक है, वरिष्ठ अफसरों की निगरानी में कार्य करते हैं। नियमित होने पर वह नियमानुसार अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हैं। पर प्रस्तावित 5 वर्ष की संविदा भर्ती और इसके बाद मौलिक नियुक्ति की कार्यवाही से समूह ख व ग की पूरी भर्ती प्रक्रिया ही बदल जाएगी। नई व्यवस्था में तय फॉर्मूले पर इसकी छमाही मूल्यांकन होगा, मतलब हर एवरी 6 मंथ में आपको इसका एवोल्यूशन आपका किया जाएगा, ठीक है। इसमें क्या होगा कि आपको इसमें प्रति वर्ष 60% से कम अंक पाने वाले सेवा से बाहर होते रहेंगे। मतलब ये समझ लीजिए कि आपको 6 मंथली आपका एवोल्यूशन होगा, आपको एग्जाम देना होगा, इसके उसमें भी आपको 60% आपको लाना होगा। आप कहीं से भी 1 नंबर या 2 नंबर से चूक गए ना, तो बस बनी बात है, आपकी सारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा, आपको यूं ही निकाल दिया जाएगा। तो अब आप समझ सकते हैं कितनी बढ़िया न्यूज़ है। आप खुद ही समझ सकते हो, जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे थे, जो इतना सब कुछ कर रहे हैं या कर रहे थे, जो भी कर रहे हैं, और जाहिर सी बात है, और वो समझ सकते हैं कि कितनी मेहनत के बाद गवर्नमेंट जॉब मिलती है। इसके बाद भी हमें ये हाल है। हम कहीं से भी 1 साल, मान लीजिए कि हम 3 साल 4 साल ले गए और लास्ट सेमेस्टर में हमारा क्या होगा कि 1 नंबर से रह गए, तो समझ लीजिए आप चले गए। तो अब समझ सकते हैं कितनी अच्छी न्यूज़ है, अब क्या ही बताएं। अब आगे देखिए क्या न्यूज़ है। आगे है कि जो तय शर्तों के साथ 5 वर्ष की सेवा पूरी करेंगे उन्हें मौलिक नियुक्ति दी जाएगी। जैसे सरकारी विभाग समूह ख व ग के पदों में नियुक्ति संविदा पर एवं विनियमितीकरण नियमावली 2020 कहा जाएगा। आगे और थोड़ा सा न्यूज़ सुन लेते हैं। क्या है कि PCS
PPS व PCS जेई बाहर। अब प्रस्तावित नियमावली सरकार के समस्त सरकारी विभाग के समूह ख व समूह ग के पदों पर लागू होगी। यह सेवा काल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली 1974 पर भी लागू होगी। इसके दायरे से केवल प्रादेशिक प्रशासनिक सेवा, कार्यकारी एवं न्यायिक शाखा तथा प्रादेशिक पुलिस सेवा के पद ही बाहर होंगे। नियुक्त कर्मी को नियत वेतन। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को समूह ख व ग के संबंधित पद राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मुद्रास्फीति आधारित नियत वेतन दिया जाएगा। 5 वर्ष की संविदा अवधि निर्धारित शर्तों पर पूर्ण होने पर संबंधित व्यक्ति को संगत सेवा नियमावली में स्थान देते हुए मौलिक नियुक्ति की जाएगी। यूपी में सरकार सेवा के पदों का ब्यौरा भी दे रखा है इन्होंने, समूह का, समूह खा का, समूह खा का, समूह गा और समूह घा का। ठीक है, इन्होंने ऐसा देखा, फ्रंट पे आप जैसे कि देख रहे हैं ये ब्यौरा है इसका। और अब न्यूज़ से तो आप समझ ही सकते हैं कि कितनी अच्छी न्यूज़ है। तो गाइस आप खुद ही समझ सकते हैं कितनी मुश्किल से गवर्नमेंट जॉब मिलती, क्या क्या नहीं करना पड़ता है, कितनी सारी डिग्री हम लोग को मिल जाती है गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए, कितनी डिग्री ले रखे होते हैं और कितनी मेहनत के बाद हमें गवर्नमेंट जॉब मिलती है। मिलने के बाद भी हमें 5 साल संविदा पे रखा जाएगा, उसमें भी कोई गारंटी नहीं है, उसमें भी 60% का लगा रखा है। और अगर कहीं से भी चूक हो गई थोड़ी बहुत तो हम गए। तो ये जान लीजिए कि आपकी मतलब देखा जाए तो कितना समय हो जाएगा, कितना टाइम चला जाएगा हमारा, कितनी एज हो जाएगी। इसके बाद हमें निकाला जाए तो हम कहाँ जाएंगे, सोचने वाली बात है। कहाँ जाएंगे अपनी लाइफ के इतने साल देने के बाद, हम कहाँ जाएंगे। फिर एज हो गई, फिर ये हो गया, फिर वो हो गया। तो गाइस आप खुद ही समझ लीजिए, आपने इतना टाइम दे दिया एक गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए, ठीक है, उसके बाद नतीजा कि आपको नहीं मिलती है। आपको संविदा होने के बाद मान लीजिए आप कहीं ना कहीं आप सब कुछ करते हुए सरकारी नौकरी भी पा ली, इसके बाद आपने 5 ईयर का जो संविदा है वो भी आपने शुरू कर दी। इसके बाद जो है आपका क्या हुआ कि लास्ट सेमेस्टर में आपका 1 नंबर 2 नंबर से भी रह गया, बाई चांस रह गया, तो आप तो चले जाएंगे ना। तो इतना साल देने के बाद, इतने साल इतना सब कुछ, इतने सेक्रीफाइस करते हैं हम, डिग्री पे डिग्री लिए जा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, ठीक है, कि भाई हमें गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, पर नतीजा ये आएगा। मेरे हिसाब से तो भाई ये न्यूज़ बहुत ही ज़्यादा बेकार है और मैं तो इसका बिल्कुल भी समर्थन नहीं करती। आपके क्या विचार हैं आप कमेंट्स बॉक्स में व्यक्त कीजिए। तो गाइस उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। तो गाइस इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और भी लोगों को ये इन्फॉर्मेशन मिल सके और कितनी गलत न्यूज़ है ये जान सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।